student, welcome back to my channel Teach Nisha Ma'am. Today we learn some preposition. आज का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है। प्रीपोजिशन का जो अर्थ होता है वह यह होता है कि जो वाक्य में बहुत सारी जानकारी का देना होता है। मतलब ये प्रीपोजिशन जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसमें बहुत सारी जानकारियों को देते हैं। अब ये जानकारी किस चीज के देते हैं? किसी की जगह की, यानी जगह है प्लेस, जगह को बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान किस जगह पर है। और सेकेंड बात टाइम को बताते हैं कि कोई घटना कब घटी हुई है। इस चीज को भी ये प्रेपोजिशन बताते हैं। और प्रेपोजिशन यह भी बताते हैं कि कोई चीज किस दिशा की ओर संकेत कर रही है, यानी कोई व्यक्ति वस्तु स्थान किसकी ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी ओर संकेत करते हैं कौन? प्रीपोजिशन। अब मैं आप लोगों को अर्थ बता दूं कि प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है। तो नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं कौन? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का तो मैंने अर्थ ही बताया था, संबंध सूचक अव्यय होते हैं। ये इनका काम होता है कि संबंध को जोड़ना, यानी एक दूसरे के रिश्ते को जोड़े रखना, रिश्ते को बनाए रखना, इन्हीं का काम होता है। तो जो आज की हमारी क्लास है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में है। मैंने पहले की क्लास में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा दिया है और प्रीपोजिशन की एग्जांपल भी दिए हैं, डेफिनेशन लिखवा दी है। अगर आप लोगों ने क्लास को अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले क्लास को अटेंड कर लें, वॉच कर लें एंड रीड कर लें, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैंने तो पहले ही बता दिया प्रीपोजिशन के बारे में। मैंने कुछ प्रीपोजिशन लिखी हैं, कुछ ही, और बहुत इजी तरीके से आप लोगों को आज समझाऊंगी। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है और ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी कि इसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये बॉक्स को देख रहे हैं ना, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बॉल है। यस, बॉल जो है, अब आप लोग इस चीज को समझो कि ये बॉक्स के अंदर जो बॉल है, ये इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा। अगर कोई किसी चीज के अंदर होता है तो हम वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? तो वहां पर यूज होता है हमारा इन। किस चीज का यूज करते हैं? इन प्रीपोजिशन का। और इसका मतलब होता है, इसका जो मीन्स होता है वो अंदर। इन मतलब होता है अंदर। अब इनकी जो बात की जाए तो वो तो टाइम में भी यूज किया जाता था। मैंने बताया था कि जो टाइम ऑफ प्रीपोजिशन होता है उसमें भी इनका यूज होता है। वो किस चीज को बताते हैं? ईयर और मंथ को बताते हैं। जब ईयर की बात हो और मंथ की बात हो तो वो हमारे इन बताए, वहां भी इन लगता है। और एक इन यहाँ भी लगता है। कहाँ? जब कोई चीज किसी के अंदर हो। अभी तो यहाँ पर आप लोगों को एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके अंदर बॉल है। जब कोई किसी चीज के अंदर हो, मतलब सीधे अंदर होना चाहिए, तो वहां पर किस चीज का यूज होगा? इन का यूज होगा। ओके, मैं एग्जांपल से भी समझाती हूँ। एग्जांपल में है द बॉल इज द बॉक्स। बॉल बॉक्स के अंदर है। तो हम यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन को फिल करेंगे? तो हम इसको कर देंगे इन। हम क्या फिल कर देंगे? इन को फिल कर देंगे। क्यों? अब जरूरी नहीं है कि बॉक्स बॉल के अंदर केवल बॉक्स और बॉल का ही रिलेशन हो, तभी हम इनका यूज करते हैं। इनका यूज किसी चीज के अंदर, कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकती है, कोई भी उसके अंदर हो, चाहे वो कमरे के अंदर हो, टेबल के अंदर हो, मतलब किसी चीज के अंदर, चार दीवारों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी चीज हो, चार दीवारों के अंदर हो, वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा? इन। ठीक है, डाउट है? डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, अब जो सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, आपको बॉक्स नजर आ रहा है, बॉल नजर आ रही है, लेकिन बॉल कहाँ है? बॉक्स के पीछे। कहाँ पर है? पीछे है। तो यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? तो यहाँ हमारा बिहाइंड प्रीपोजिशन यूज होगा। जब कोई चीज किसी के पीछे हो तो वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? बिहाइंड। और बिहाइंड का मीन्स होता है पीछे, उसको हिंदी में बोलते हैं पीछे। अब हम इजी एग्जांपल से देख लेते हैं कि इसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो माय हाउस इज द पोस्ट ऑफिस। फिल ब्लैंक्स है यहाँ पर, ठीक है, खाली है, हमें यहाँ भरना है प्रीपोजिशन। क्या भरेंगे वो आप लोग बताएंगे। अभी आप लोग ये बताइए, मैंने बॉल का नहीं दिया यहाँ पर, भले ही मैंने एग्जांपल किस चीज का लिखा, बॉक्स और बॉल का, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि वही चीज आप लोग को लगेगा कि सिर्फ बॉल और बॉक्स की चीज मैटर करती है और बाकी चीज नहीं। तो ये बात, ये सेंटेंस चेंज है कि मेरा जो घर है वह पोस्ट ऑफिस के पीछे है। कहाँ है?
पोस्ट ऑफिस के पीछे। अब कोई चीज पीछे हो तो वहां हम किस चीज का यूज करेंगे, बिहाइंड का। तो हम इसको फिल कर दे रहे हैं बिहाइंड, हमने यहाँ बिहाइंड को फिल कर दिया। ठीक है, तो हम जब कोई, आप लोगों को यही चीज समझ जाना है कि कोई चीज किसी के पीछे हो। अब यहाँ आप लोग बॉक्स को देख रहे हैं, बॉल बिल्कुल पीछे है, तो वहां पर हमने कौन सा प्रीपोजिशन का यूज कर दिया, बिहाइंड को। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल में देख लेते हैं। अब देखो ये बॉक्स है, बॉल कहाँ नजर आ रही है, फ्रंट, सामने नजर आ रही है। जब कोई चीज सामने हो तो वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इन फ्रंट। इन फ्रंट मतलब होता है सामने। जब कोई चीज किसी के सामने हो तो वहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इन फ्रंट। तो हम यहाँ इस पर फिल कर देंगे। पहले अपन लोग इसको समझेंगे कि ये क्या लिखा है। तो द कार इज ब्लैंक्स ऑफ द बिल्डिंग। जो कार है वह बिल्डिंग के सामने खड़ी है। कहां पर है, सामने। तो जो सामने चीज हो रही, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इन फ्रंट। तो हम यहां पर फिल कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने इन फ्रंट का यूज कर दिया, क्योंकि बात कहां की हो रही है, किसी की चीज के सामने की। जब हमारे सामने कोई चीज हो तो हम वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इन फ्रंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एग्जांपल देख लीजिए। आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है, बॉक्स के नीचे बॉल है ना, नीचे है बॉल। तो यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो यहां पर हमारा अंडर प्रीपोजिशन यूज होगा, क्योंकि अंडर का मीन्स होता है नीचे। जब कोई चीज किसी के नीचे हो तो वहां पर क्या फिल करेंगे, मतलब किस प्रीपोजिशन को फिल करेंगे, तो हम अंडर को। अब देख लेते हैं एग्जांपल से। द कैट इज द टेबल। द कैट इज द टेबल, ब्लैंक्स है खाली। अब वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अंडर को करेंगे। पहले फिल कर दे रहे हैं, फिर समझा रहे हैं। ठीक है, जो कैट है, बिल्ली है, वह टेबल के नीचे है। अब कहाँ इशारा, किसकी ओर संकेत कर रही है, किसी चीज की ओर कर रही है ना, क्योंकि बिल्ली कहाँ है, तो बिल्ली टेबल के नीचे है। तो हमने किस चीज को फिल कर दिया, अंडर को। अंडर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, अब हम फिफ्थ एग्जांपल में देख लेते हैं। आपको बॉक्स नजर आ रहा है, बॉक्स के ऊपर क्या है, बॉल है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ रहा है कि बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर बॉल है। अब आप लोगों को एक चीज और बता दें, थ्री टाइप को एक ही चीज बोलते हैं, मतलब ओवर को भी ऊपर बोलते हैं, अबव को भी ऊपर बोलते हैं, ऑन को भी ऊपर बोलते हैं। लेकिन इन तीनों को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। ऊपर अर्थ एक ही है, लेकिन एक तरीके से अलग होता है। जब कोई चीज इस सतह के नीचे हो, मतलब इस सतह में रखी है, किसी चीज को रखी है, तो वहां ऑन का यूज करेंगे। अगर कोई चीज इतनी नीचे, ऊपर तो है लेकिन इस जगह पर है, रखी नहीं है, तो वहां अबव लगेगा। और ओवर कब लगेगा, जब दो दिशा की ओर, मतलब कोई भी चीज हो वो दो साइड से बंद होनी चाहिए, तब वहां ओवर की। मैं ये वाली क्लास, मतलब जो ये वीडियो है, मैं आगे बना के आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगी। अभी आप लोग आगे यहाँ देखिए कि ऑन का यूज कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है। तो ऑन, बॉल बिल्कुल सतह से, मतलब यहाँ सटी हुई, रखी हुई है, उठी तो नहीं है ना, तो यहाँ ऑन का यूज करेंगे। जो द कैट इज सिटिंग द चेयर, कैट कहाँ बैठी है, चेयर पर बैठी हुई है। अब वो बैठी हुई है, ऐसी लटकी हुई है तो नहीं है ना, बैठी है ना। तो वहां जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी हो, कोई भी चीज हो आपके यहाँ जुड़ी होनी चाहिए किसी चीज से, तो वहां किस चीज का यूज होगा, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर फिल कर दे रहे हैं ऑन को, और ऑन को भी ऊपर बोलते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, थ्री टाइप से बोला जाता है ऊपर को। ओके, तो इसकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। मैं आप लोगों को 6 एग्जाम्पल दूंगी। अब आप लोग ये देखिए, बॉक्स नजर आ रहा है, उस पर आप लोगों को बॉल नजर आ रही है। तो बॉल क्या है, बॉक्स से अलग है। जब कोई चीज अलग होती है तो वो हम कहाँ, कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बिसाइड प्रीपोजिशन। उसका अर्थ क्या होता है, अलग। बिसाइड मतलब होता है अलग। जब भी आप लोगों को कोई चीज अलग लगे, किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी चीज अगर आप लोग को अलग नजर आती है, तो वह हम क्या, किस चीज, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, बिसाइड। अब आप लोग ये देख लीजिए एग्जाम्पल में, राम वाज सिटिंग बिसाइड श्याम। राम क्या है, श्याम के अलग बैठा है, ठीक है, अलग है, राम श्याम से अलग बैठा है। तो जो अलग बैठा था राम श्याम, तो हमने किस प्रीपोजिशन की यूज किया, बिसाइड प्रीपोजिशन का।
किसी की चीज कोई अलग हो किसी चीज से, तो हम वहां पर प्रीपोजिशन बिसाइड का यूज करेंगे। ओके, अभी फिर से मैं बता दूं कि जब कोई चीज, चाहे वो बॉक्स और बॉल से बस मतलब नहीं है आप लोगों को, कोई भी चीज हो सकती है किसी से। अब देखो यहाँ पर भी बोला गया है कि राम वाज सिटिंग बिसाइड श्याम, राम श्याम के बगल से बैठा था, तब अलग बैठा था। ओके, तो जब अलग की बात की गई तो हमने वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन को फिल कर दिया, बिसाइड को। 7th एग्जांपल पर देखिए, आप लोग को एक बॉक्स नजर आ रहा है और बॉल, बॉल क्या है, बॉक्स के बाहर है, बॉक्स से बाहर है, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, हम प्रीपोजिशन आउटसाइड का यूज करेंगे। आउटसाइड का मीन्स होता है बाहर, कोई भी चीज किसी के बाहर हो तो हम आउटसाइड का यूज करेंगे। अब हम इससे एग्जांपल से समझते हैं। आई वॉज आउटसाइड द हाउस, मैंने इसमें ब्लैंक्स में आउटसाइड को फिल किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये बाहर की बात हो रही कि मैं घर के बाहर था, मैं कहा था, घर से बाहर था, यानी कोई भी चीज में बाहर हूं तो मैंने कौन सा यूज किया, आउटसाइड का यूज किया। ओके, जो एड एग्जांपल है, अब वहां पर आप लोग देखिए एक बॉक्स है, बॉक्स के पास है, कोई चीज किसी के पास है, बॉल उसके पास में है, अब बगल में नहीं है, अलग नहीं है, और ना पीछे है, ना ऊपर है, ना नीचे है। अब कोई चीज किसी के पास है, नजदीक है, मतलब इतनी भी दूर नहीं है, इतनी थोड़ी क्लोज है, तो हम वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, नियर। नियर का मतलब होता है पास, क्या होता है, पास। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। ही लीव्स मार्केट, अब ब्लैंक्स में क्या भरोगे आप लोग, नियर को फिल कर दोगे। ठीक है, तो अब हमने इसको कर दिया NER, नियर। वह मार्केट के पास रहता है, वह कहाँ रहता है, मार्केट के पास रहता है। अब जब चीज किस चीज के बारे में बात की जा रही है, पास, कोई भी चीज किसी के पास या नजदीक हो, अब इतनी सटी हुई नहीं है, न इतनी दूर है, थोड़ी दूर है। जब कोई चीज थोड़ी दूर हो तो वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा, नियर प्रीपोजिशन होगा। तो मैंने आप लोगों को जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं बिल्कुल इजी तरीके से दिए हैं। मैंने आप लोगों को इनका मतलब बताया है कि इन कहाँ फिल करोगे, आप कोई चीज किसी के अंदर हो, बिहाइंड कहाँ, जब कोई पीछे हो, कोई भी चीज हो पीछे हो, और इन फ्रंट यानी सामने, जब कहीं कोई चीज सामने नजर आए तो वहां कौन सा प्रीपोजिशन, इन फ्रंट। अब अंडर, जब कोई चीज नीचे हो तो वहां पर हम क्या फिल करेंगे, अंडर को। ऑन, ऑन के 3 टाइप्स होते हैं और उसको मैं आगे से आप लोगों को पढ़ा दूंगी। और पहली बात, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को आ जाए, आप लोगों के पास आ जाए, आप लोगों से समझ में आ जाए, ढूंढना नहीं पड़ेगा इसलिए। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी मैं बात करती हूँ बिसाइड। अब जब कोई चीज किसी से अलग हो तो बिसाइड का यूज करेंगे। आउटसाइड, जब बाहर की बात की जाए, जब कोई चीज किसी के बाहर है या कहीं जा रही है, बाहर की बात हो तो वहां पर आउटसाइड। अब नियर, कोई पास तो है लेकिन थोड़ी पास है, ओके, तो वहां पर नियर का यूज करेंगे। ओके, तो ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू अगेन।